मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की जो शरीयत लेकर के आप आए, वो शरीयत कितनी प्यारी शरीयत है। हम जितनी हलाल चीजें, हमारे जितने खाने के लायक चीजें वो हम खा सकते हैं, और जितनी हराम चीजें वो हमको नहीं खाना है। जानवर तो बकरा भी है, बकरी भी है, और जानवर कुत्ता भी है। बकरा बकरी हलाल है, कुत्ता हराम है। खाने वाले कुत्ते को भी खाते हैं, सुअर को भी खाते हैं, मगर हमें सुअर को देख करके घिन आती है, कुत्ते को देख करके घिन आती है। हमें लगता है कि ये खबीस जानवर है, ये नापाक जानवर है। ये हलाल होता तो कितनी मुश्किल होती। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उसमें कोई गंदी और खबीस चीज हमारे लिए हलाल नहीं की गई, और कोई पाक चीज हराम नहीं की गई। जितनी पाक चीजें वो हलाल हैं, और जितनी खबीस और नापाक चीजें वो हराम। जब कोरोना वायरस आया था, उस दौर में सबसे पहले चाइना से उसकी शुरुआत हुई। तो चाइना का एक शहर है, वहां बहुत बड़ी मार्केट है जहां मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त बिकते हैं। उस वक्त जब कोरोना वायरस हमारे इंडिया में नहीं आया था, चाइना में शुरू हुआ था। उस दौर में मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा चाइना की उस मार्केट का, कि देखूं वहां क्या क्या लोग खाते हैं। यकीन मानिए, अगर वो वीडियो आप देख लेते, कोई कमजोर दिल और दिमाग का आदमी देख लेता तो शायद उल्टी कर लेता। सांप खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, छिपकली खा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो खा रहे हैं। वो मंजर देख करके तबीयत में इतनी घिन आई मेरे भाई, दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह, तूने कितना बेहतरीन मजहब हमको दिया, तूने कितना बेहतरीन दीन हमको दिया कि हम वही चीजें खाते हैं जो आसानी से हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए पाक हैं, हलाल हैं, और हराम चीजों से तूने हमको दूर रखा। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत की ये विशेषता है, ये खासियत है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हलाल चीजें, पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई, और गंदी और नापाक चीजें हराम की गई। लेकिन अब हलाल और हराम के बीच में एक नया मसला चला है, मकरूह का। सिगरेट क्या है? कुछ लोग कहते हैं मकरूह है। मकरूह है इस्लाम में। मकरूह किसको कहते हैं? मकरूह मुस्तहब का उल्टा है। मिसाल के तौर पे खड़े होकर के पेशाब करना मकरूह है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो अच्छी चीज नहीं है, बैठ करके पेशाब कीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है कि वहां खड़े होकर के ही पेशाब करना है, बैठ करके करेंगे तो कपड़ा और गंदा होने का डर है, तो वहां जायज है। मस्जिद में दाखिल होने के टाइम दाहिना पांव अंदर डालना ये मुस्तहब है। मस्जिद से निकलने के टाइम बायां पांव पहले निकालना मुस्तहब है। अब इसी का उल्टा आप करें तो ये मकरूह है। मकरूह हराम और हलाल के बीच की कोई चीज नहीं है मेरे भाई। सिगरेट का मसला आया है, बीड़ी का मसला आया, तंबाकू का मसला आया। कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह दिया मकरूह है। हमने कहा मकरूह कैसे हो गया? बोले कुरान में कहां लिखा है कि सिगरेट हराम है, हदीस में कहां लिखा है सिगरेट हराम है। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा है कि सिगरेट हराम है, मगर क्या कुरान में ये नहीं लिखा है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आत्महत्या न करो, खुदकुशी न करो। सिगरेट पीने वाला अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है, और जितने लोगों तक उसका धुआं पहुंच रहा है वो सबको कैंसर का और दमे का बीमारी में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीड़ी पीने वाला मस्जिद में जब आपके बगल में खड़ा होता है तो 3-4 आदमी के बाद भी अगर वो खड़ा होगा तो आपको बदबू आ जाएगी कि कोई सीढ़ी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला आपके बगल में खड़ा है। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके कोई मस्जिद में ना आए क्योंकि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर फरिश्तों को कच्चे प्याज और कच्ची लहसुन की महक से तकलीफ हो सकती है तो बीड़ी और सिगरेट की महक तो उससे ज्यादा बुरी होती है। क्या फरिश्तों को उससे तकलीफ नहीं होती? हमने अपने मतलब के लिए मकरूह करार दिया। हराम है ये सिगरेट, हराम है ये बीड़ी, और हराम है ये तंबाकू। मेरे प्यारे साथियों, हर वो चीज जो आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके अखलाक को, आपके माल को बर्बाद करे, वो चीज शरीयत के अंदर हराम है। बीच का रास्ता मत निकालिए।
वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हमने तुमको वो नबी दिया है जो पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक जानवर अल्लाह के नबी के दौर में मिलता था, गोह नाम था उसका, अरबी में उसको ज़ब्बुन बोलते हैं। गो का जानवर हलाल था मगर अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। आपके सामने गो का गोश्त आया, आपने कहा कौन से जानवर का गोश्त है? बताया गया गो का गोश्त है। आपने कहा मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तुम खा लो। आपने जायज तो करार दिया मगर आपकी अपनी तबीयत को वो पसंद नहीं था, इसलिए शरीयत के मसले के हिसाब से गो का जानवर हलाल है, खा सकते हैं। तो शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं और तमाम पाकीज़ा चीजें हराम। और आगे बढ़िए, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल्लगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरे नबी ने उन बोझों को, उन रस्मों रिवाज के उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्मों रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने खत्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे। बेटी की परवरिश को वो बहुत बड़ा कलंक मानते थे। बेटी पैदा होने के बाद बेटी को अपने हाथों से वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे। ये रस्म भी उनके दरमियान पाई जाती थी। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुशिरा बिही, बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, अगर बेटी की परवरिश करता हूं तो समाज में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये है कि बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बेटियों को गाड़ दिया जाता है, ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कई हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये माँ के पेट में ही मार दी जाती है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। वो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो माँ के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे को जो माँ के पेट में है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए सिर्फ इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, माँ कहती है डॉक्टर से मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों, एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है माँ के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको माँ के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने माँ के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल क़यामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया।
नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्ने हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया? आए अल्लाह के नबी, इन्ना ली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या अबती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटी की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटी को पाल रहे हो। आए अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है। शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है, माँ का फोन जाता है, तेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है। बेटी अपने ससुराल में अपने सारे काम धाम छोड़ करके अपने बीमार बाप को देखने आ जाती है। और वो बेटा जिसके पैदा होने पर बाप ने बड़ी मिठाइयां बांटी थी, वो बेटा अपने बाप को दम तोड़ते हुए देख करके भी अपने काम में लगा रहता है, उसे अपने बाप की हाल चाल लेने की फिक्र भी नहीं है। ओ लोगों, तुमने बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी है, तुमने बेटों को मुकद्दम किया है, लेकिन समाज की हकीकत ये कि बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को आवाज दी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, घर के बाहर लेके गया, कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा और मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। और जब मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दिया, आखिरी लफ्ज जो बेटी की जुबान से निकला वो कह रही थी, या अबती, है अब्बा जान। गोया कि वो मुझसे सवाल कर रही थी, अब्बा जान, इस मासूम की खता क्या है, इस मासूम की गलती क्या है, किस जुर्म की सजा अपनी बेटी को दे रहे हो। है अल्लाह के नबी, आज भी अपनी उस बेटी का ये जुमला आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो जब या अबती कह करके दुनिया से गई थी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सहाबी ये बयान करते हैं, आंखों से आंसू बह रहे और अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे, अल्लाह के नबी भी रो रहे। सहाबा कहते हैं, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने तो अपने दिल की बात बयान की है, इनको बयान करने दो। फिर अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी से कहते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबी, इस्लाम लाने के बाद तुमने पिछले जितने गुनाह किए अल्लाह ने सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब तुमने सच्ची तौबा कर ली, तुम इस्लाम ले आए, तो पिछले सारे पाप तुम्हारे माफ हो गए। मेरे नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए। हम और आप रस्म और रिवाज को तोड़ नहीं रहे हैं, रस्म और रिवाज को निभा रहे हैं। मेरे यही शेरशाबादी कौम है, माशाअल्लाह 99% अहले हदीस कौम है। लेकिन आज हमारी कौम के अंदर भी जहेज का लेन देन होता है कि नहीं होता है? हमारी कौम के अंदर भी बेटियों का सौदा होता है कि नहीं होता है? क्यों मेरे भाइयों, क्यों आपने गरीब बाप की बेटी को बोझ क्यों बना दिया? आज गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, जिम्मेदार कौन है? आज गरीब बाप जो रोज कमाने वाला और मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसकी बेटियां जवान हो गई हैं, शादी के काबिल हो गई हैं, मगर उसके पास अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं है, उनको जहेज में देने के लिए पैसे नहीं है। उस गरीब बाप को मजबूर करने वाले हम और आप। सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं होता। सहाबा के दौर में बेटी के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं होता था। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। आपने ज़ैनब की शादी अबुल आस से की, आपने रुकैया की शादी उस्मान गनी से की, रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम का निकाह आपने उस्मान गनी से किया, और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का निकाह आपने हजरत अली से किया। 4 बेटियां थी, चारों बेटी का निकाह आपने सुन्नत तरीके से किया। न कोई बारात आई, न कोई जहेज दिया, न कोई सामान का लेन देन हुआ, बस महर तय हुआ और आपने निकाह कर दिया। हाँ,
जब हजरत फातिमा का निकाह किया तो चूंकि दामाद जो थे हजरत अली वो भी अल्लाह की नबी के घर के अंदर रहते थे, वो एक तरफ से दामाद भी थे और एक तरफ से बेटे की हैसियत भी रखते थे, क्योंकि अबू तालिब के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ही हजरत अली की परवरिश करते थे। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे। तो एक तरफ आप ससुर भी थे और एक तरफ बाप भी थे। आपने ससुर की हैसियत से नहीं, आपने बाप की हैसियत से, हजरत अली की नई नई गिरस्ती थी, नया नया घर था, आपने घर बसाने के लिए जब अपनी बेटी की आप शादी करने लगे, आपने एक बिस्तर दिया, आपने एक तकिया दिया, आपने पानी का एक मशकेजा दिया, आपने ये जरूरत के चंद सामान दिए। अगर ये जहेज था तो अल्लाह के नबी ने अपनी बाकी 3 बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? हम रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, और नतीजा ये है मेरे भाइयों कि आज समाज की नजर में बेटी बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है, और बेटी की परवरिश और बेटी की पैदाइश पर अच्छे अच्छे लोगों की माथों पर, पेशानियों पर पल पल बेटियां बोझ नहीं है। अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह के नबी ये ना फरमाते मन कान लहू सलासो बनातिन, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 3 बहनें हो, और अपनी 3 बहनों और 3 बेटियों के साथ वो अच्छा सलूक करे, तो वो बेटियां और वो बहनें अपने भाई को और अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, वो बेटियां जवान हो गई, उनका निकाह कर दिया, उनकी जिम्मेदारियों को निभा दिया, तो वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा काम करेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बेटियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां अपने एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। बेटी की परवरिश करने वाला नबी के साथ है। हाँ, ये अलग बात है और ये सच्चाई भी है, बेटों के मुकाबले में बेटे की परवरिश मुश्किल काम है। बेटा पालना है, बेटा जवान हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ये खबर रखना है कि बेटा किसी गलत काम की तरफ तो नहीं जा रहा है, मगर बेटी की तो आबरू भी बचा करके रखना है, बेटी की नजर भी बचा करके रखना है, बेटी को गैर महरम की नजर से भी बचाना है, और बेटी की शर्म हया की भी हिफाजत करनी है। बेटी जवान जब तक नहीं हो जाती तब तक अलग फिक्र है, और जवान हो जाती है तो अलग फिक्र है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्अन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बेटी के माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रस्म रिवाज की बेड़ियों से हमें आजाद करना है। इसी भारत की सरजमीन पर सती प्रथा थी। शौहर के मरने के बाद जब शौहर की चिता जलाई जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर शौहर के मरने के बाद बीवी को 1 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, उसी में लैट्रिन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, बाल बड़े बड़े हो जाते थे, जिस्म गंदा और महकने लगता था। 1 साल तक वो औरत इद्दत गुजारती थी और एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के इन रस्म रिवाज को खत्म किया। अल्लाह के नबी के दौर के पहले निकाह का भी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आज आफताब और श्रद्धा का मामला चला, लिव इन रिलेशनशिप, आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है। लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। हो लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती। इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी तो निकाह का पैगाम लेकर के आए। मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म दिया है और आपने यहां तक फरमाया लम तुरा लिल मुतहाब
अब्बैन मिस्लुन निकाह, निकाह के जैसी दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है। इस्लाम ने निकाह का, तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो ये करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज है, आप कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला क्या जहन्नम की आग से बच जाएंगे। चचा के दरमियान, चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे 2 गुरु घंटाल बैठे थे। एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्ला इब्न अबी उमैया बैठा था। ये 2 बुरे लोग बैठे थे, ये 2 काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम देख सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी है जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवारना सुधार। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये 2 गुरु घंटाल जो बैठे थे, इन्होंने बाप दादा का नाम लेकर के बहकाना शुरू किया। और बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। कलमा नहीं पढ़ पाए। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे। उन्होंने मेरा साथ दिया था, उनको हल्का अज़ाब दिया जाएगा, उनको जहन्नम में आग की जूती पहनाई जाएगी जो पैर में पहनी जाएगी और दिमाग उससे खोलेगा। ये सबसे हल्का अज़ाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी। न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी के चचा है मगर नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए, तो पहली जो शर्त है वो ईमान है। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है फतेहपुर, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक जगह है फतेहपुर। वहां के बहुत बड़े स्वामी जी हैं। स्वामी जी का नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। बड़े बड़े जलसों में उनको बुलाया जाता है, फ्लाइट का टिकट दे करके, हजारों लाखों की रकम दे करके मुसलमान उनको जलसों में बुलाते हैं। स्वामी जी जलसे में आते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, अल्लाह के नबी की तारीफ करते हैं।
मुसलमान बेचारा खुश हो जाता है, अरे ये तो स्वामी जी हैं, ये तो पंडित जी हैं, माथे पर टीका लगाए हुए हैं और ये इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, हमारे नबी की तारीफ कर रहे हैं। स्वामी जी तकरीर करके तारीफ बटोर करके और फ्लाइट के टिकट को लेकर के चले जाते हैं, लंबा चौड़ा पैसा लेकर के चले जाते हैं। ओ लोगों, हमारी आवाम कितनी नादान है, हमारी आवाम कितनी पागल है कि वो अपने मौलवियों और अपने उलमा के मुंह से भी अपने नबी की तारीफ सुनना नहीं चाहती, उसे नबी की तारीफ भी किसी स्वामी के मुंह से अच्छी लगती। मैं कहता हूं, अगर स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य को इस्लाम इतना ही पसंद है और अल्लाह के नबी की सीरत इतनी ही पसंद है कि वो जलसों में घूम घूम करके तकरीर कर रहा है वो इंसान, तो वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? एक साहब बताने लगे इसी बिहार के कि एक जगह मैंने स्वामी जी से पूछा कि आप अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? तो स्वामी जी कहते हैं, ये मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है, ये आपके और आपके रब के बीच का मामला नहीं, आपके पेट का मामला है, ये आपके पेट का मामला है। जिसे नबी की तारीफ करना है, जिसे इस्लाम की तारीफ करना है और जिसे इस्लाम इतना पसंद है, तो पूरे भारत में घूम करके वो इस्लाम की तारीफ कर रहा है, वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब वो एक बहरूपिया है जो जिसने इसको एक पेशा बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, एक धंधा बना लिया कि मुझे अपने हल्के में और अपने लोगों में तो कोई नहीं पूछ रहा है, चलो मुसलमान अपने जलसों में बुला रहा है और मेरी एक इनकम चल रही है, चलो मैं उसी में लगा रखूंगा। तो नबी पर ईमान लाना ये शर्त है। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग नबी के ऊपर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने नबी का एहतराम किया, नबी का सम्मान किया। नबी का सम्मान भी आपको करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे थे, हमारे बहुत सारे दूसरे भाई कहते हैं कि ये अहले हदीस लोग नबी को अपने जैसा बोलते हैं। सुन लो, जो नबी को अपने जैसा मानता वो अहले हदीस नहीं। अल्लाह की कसम नबी हमारे जैसे नहीं थे, नबी इंसान थे मगर हमारे जैसे नहीं थे। हम जब सो जाते हैं हमारी आंखें भी सो जाती हैं, हमारा दिल भी सो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, जब मैं सोता हूँ तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। दिल नहीं सोता है, आंखें सोती। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, साहबा से कहते अपनी सफ़े सीधी कर लो। फ़इन्नी अनज़ुरु मिन वराई, मैं अपने पीछे भी देखता हूँ, पीछे भी देखता हूँ। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मैं गुस्से में भी कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं जो हक के खिलाफ हो। आपके पसीने से खुशबू आया करती थी, आपके ऊपर आपकी मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ने लगता था और पेड़ और पौधे आपको सलाम करने लगते थे। आपका सीना चाक करके आपके दिल को ज़मज़म से धोया गया, आपको मेराज के ऊपर लेके जाया गया। आप हमारे जैसे नहीं थे मेरे भाइयों, आप इंसान जरूर थे मगर अल्लाह ताला ने बहुत सारी विशेषताओं से और बहुत सारी खुसूसियात से आपको नवाजा था। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे थे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अल्लाह के नबी मकाम और मर्तबे और दर्जे में और खुसूसियात में हमसे बहुत अलग थे। हाँ, इंसान थे आप, अगर कोई आपको इंसान नहीं मानता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी नादानी। तो पहला काम क्या करना है बोलो भाई? नबी पर ईमान लाना है और दूसरा काम करना है नबी का आपको सम्मान करना है, नबी की इज्जत करनी है, नबी की रिस्पेक्ट करनी है। मगर यहां एक चीज नोट कर लीजिए, नबी का एहतराम और नबी का सम्मान अपनी जगह है, मगर नबी के मकाम को इतना न बढ़ाओ कि उनको अल्लाह के मकाम तक लेके चले जाओ। ईसाई लोग भी तो हज़रत ईसा को मानते हैं, बहुत मानते हैं, मगर उनकी मोहब्बत उनके काम नहीं आएगी क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। और ये बहुत बड़ी गाली है जो अल्लाह को देते हैं, इससे बड़ी गाली अल्लाह के लिए कोई नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ओ लोगो तुम मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुन, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो, अल्लाह का रसूल ही कहा करो।
अल्लाह के नबी अपनी सारी खूबियों के बावजूद अल्लाह के बंदे थे, और बंदे का कमाल यही है कि बंदे को बंदा कहा जाए। अगर कोई अल्लाह के मकाम तक अल्लाह के नबी को पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और आपकी शान में गुलू है। तो दो चीजें मैंने बयान कर दी, दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। नबी पर ईमान लाना जरूरी है, नबी का एहतराम करना जरूरी है, और तीसरी चीज वनसरू, और नबी की मदद करो। मेरे भाइयों, नबी की मदद हम कैसे करेंगे? हमारी माँ को कोई बुरा भला कह दे हमें गुस्सा आता है, हमारे बाप को कोई गाली दे दे हम लड़ने लगते हैं। हमारे नबी भी तो हमारे चहेते हैं। अगर हमारे नबी का कोई कार्टून बनाता है, कोई हमारे नबी की तौहीन करता है, कोई हमारे नबी के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर भी हमें गुस्सा आना चाहिए। उसके खिलाफ भी हम कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई करें, और हम कोशिश करें कि नबी की तौहीन करने वाला अपने अंजाम तक पहुंचे। नबी की मदद करें। और एक बात और याद रखें, नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है। ये बड़े बड़े मदरसे, ये दीनी इदारे, ये भी तो नबी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, ये दीन की दावत फैला रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियां जो आलिमा हो रही हैं, वो दीन की खिदमत कर रही हैं। इन मदरसों की, इन मस्जिदों की, इन दावती इदारों की मदद करना भी नबी की मदद करना है। मगर हमने क्या किया? हमने यही किया कि हमने समाज का सबसे हकीर तबका बना दिया अपने उलमा। ये उलमा जो नबी के वारिस हैं, ये उलमा जो अल्लाह के नबी के दीन को हम तक पहुंचाते हैं, हमने 5-6 हजार की मामूली तनख्वाहें दे करके अपने उलमा को जलील तरीन बना दिया। एक सड़क पर झाड़ू देने वाले भंगी की तनख्वाह भी आज मस्जिद के इमाम से ज्यादा है। और मस्जिद का इमाम बेचारा कभी अगर सजदा लंबा कर दे, किरत लंबी कर दे, तो सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौलवी साहब आज आपका सजदा बड़ा लंबा हो गया, मौलवी साहब आज आपने इशा की नमाज बड़ी लंबी पढ़ा दी। मौलवी को मशवरा देने वाले बहुत होते हैं। मेरे भाइयों, ये नबी के वारिस हैं, इनका एहतराम करो, इनका सम्मान करो, इनकी मदद करो। 5-6 हजार में आपकी फैमिली नहीं चल सकती। क्या उस मौलवी के परिवार का हक नहीं है वो अच्छा खाए, अच्छा पहने? आपका शौक है, आपके बीवी बच्चों का शौक है, क्या उस मौलवी के बच्चों का शौक नहीं है? जिस दौर में आप 10,000 रुपये महीने से कम में एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, उस दौर में 5-6 हजार में मौलवी का घर कैसे चलेगा? आप तो फट से कह देते हैं मौलवी के पैसे में अल्लाह बरकत देता है, लेकिन उसमें बरकत कहां से आएगी? वो 5-6 हजार में अपना घर कहां से चलाएगा? इसी कटिहार में 3 परियां में प्रोग्राम था, मैंने तकरीर में बात उठाई थी, बहुत वायरल भी हुई थी। मैंने कहा था कि आज मस्जिदों में और मदरसों में मौलवियों के, इमामों के लिए हमें ऐसे कमरों का इंतजाम भी करना चाहिए जहां फैमिली के साथ हो रह सके। यानी सोचो, हमें और आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का हक है, हमें और आपको अपने बच्चों के साथ रहने का हक है। मौलवी बेचारा जीते जी उसकी बीवी बेवा बनकर के जिंदगी गुजारे, उसके बच्चे यतीम बनकर के जिंदगी गुजारे, ये कहां का इंसाफ है? हमने मुंबई में देखा, इसी बिहार और झारखंड के लोग वहां मस्जिद में इमाम है, बेचारे फैमिली बिहार में है, फैमिली किशनगंज में है, अररिया में है, पूर्णिया में है, 6 महीने पर एक बार आते हैं। बच्चे बाप का चेहरा 6 महीने एक बार देखते हैं, बीवी शौहर का चेहरा 6 महीने में एक बार देखती है। कि ये अफसोस की बात नहीं है? हमें अपने मौलवियों के लिए, अपने इम्मा के लिए, अपने असातिज़ा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। जो हक हमारा है वो इन उलमा का भी है। अल्लाह ने कहा अपने नबी की मदद करो। नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है, नबी के मिशन की मदद भी शामिल है, नबी के वारिसों की मदद भी शामिल है। तो पहला काम क्या करना है? नबी पर ईमान लाना है। दूसरा काम नबी का सम्मान करना है। तीसरा काम नबी की मदद करनी है। और चौथा काम क्या करना है? वत्तबउन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, नबी अकरम जो रोशनी लेकर के आए, जो नूर लेकर के आए, जो कुरान और हदीस लेकर के आए, उसकी इत्तिबा करना है, उसकी पैरवी करना है, उसको फॉलो करना है। जलसा कर लिया आप, लेकिन आपने दीन को फॉलो कितना किया? आपकी जिंदगी में कुरान और हदीस पर अमल कितना है? आप बात बात में झूठ बोल रहे हैं,
आपके घर में बेपर्दगी है, आपके घर में लोग बेनमाजी हैं, आपके घर में हराम की कमाई आ रही है, इसका मतलब कि आपने नबी से मोहब्बत का दावा तो है आपका, मगर आपने नबी की शरीयत की पैरवी नहीं की, आपने किताब व सुन्नत की पैरवी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया वत्तबउ नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू, जो नबी के ऊपर नाजिल होने वाली शरीयत की इत्तिबा करता है, जो ये चार काम कर लेता है, अल्लाह फरमा रहा है फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो कामयाब अगर होना है मेरे भाइयों, ये चार चीजें आप अपना लो। हमें अपने नबी पर ईमान रखना है, हमें अपने नबी का एहतराम करना है, हमें अपने नबी की मदद करनी है और हमें अपने नबी की पैरवी करनी है। ये चार चीजें कामयाबी की जमानत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन चारों चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।